और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अजय दुबे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, लगातार जो है अखिलेश यादव चुटकी ले रहे हैं। पहले एक ट्वीट करते हैं, कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए, जब केशव प्रसाद जो है दिल्ली गए थे। आप कह रहे हैं कि 100 लाओ और सरकार बनाओ। आखिर ये अखिलेश यादव किस आधार पर इस तरह की बयानबाजी बार बार कर रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव को 8 साल बाद मौका मिला है बीजेपी को घेरने का। 2017 में जब मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ, उसके बाद से लेकर लगातार 22 का चुनाव रहा हो या 19 का लोकसभा का उपचुनाव रहा हो, हर बार बुरी मुंह खाई है समाजवादी पार्टी ने। अब इस बार जाके, क्यों बीच में चुनाव तो नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद से जो बीजेपी बैकफुट पर आई है, जो इंटरनल एक कॉन्फ्लिक्ट बेशक खुलकर सामने आ गया है, आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स बाहर आ गए हैं एक दूसरे के प्रति और निशानेबाजी बाहर आ गई है। इसका मजा लेते हुए, इसकी चुटकी लेते हुए अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। और ये ऑफर उन्होंने अब से 2 साल पहले हमसे ही बात करते हुए केशव मौर्य के लिए दिया था कि 100 लाओ, सरकार बनाओ। मुख्यमंत्री भी बनाने के लिए अखिलेश यादव तैयार थे। ये तक उन्होंने कहा था कि अगर वो 100 विधायक लेकर केशव मौर्य आ जाए तो हम उन्हें मुख्यमंत्री का पद भी ऑफर करते हैं। तो ये सब तमाम बातें, और इन सब बातों के बीच अखिलेश यादव को मौका मिला है। और इस मौके के बीच कल जब केशव मौर्य वापस लखनऊ पहुंचे हैं, कुछ उन्होंने बयान तो अब तक दिया नहीं, कोई बाइट इंटरव्यू तो दे नहीं रहे, लेकिन ट्वीट करके उन्होंने अपना पक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ और बीजेपी के पक्ष में जितना आक्रामक है वो उन्होंने जाहिर कर दिया। और अगली सरकार 27 के चुनाव में भी बीजेपी की जीत की बात भी कह दी। लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश में कल राज्यपाल से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री की चीजें स्थिर दिखाई दे रही हैं। मुख्यमंत्री ने कल के दिन भी खूब बैठकें की, पहले के मंत्रियों के संग बैठक की, फिर और रूटीन के तौर पर अपने अलग अलग विभागों की बैठक की। आज के दिन भी कई बैठकें उनकी लाइंड अप हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून से लेकर और अलग अलग विभागों की जो बैठकें होती हैं वो लाइंड अप है, जिसे मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जिसके प्रस्ताव हैं, उनकी तैयारियां हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अखिलेश यादव को 8 साल के लंबे इंतराल के बाद बीजेपी को घेरने का, मुख्यमंत्री को घेरने का अवसर मिला है, जिसको लेकर चूकते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बने रहिए आप। और राघवेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, अखिलेश यादव का जो ये पोस्ट सामने आया है, एक के बाद एक ट्वीट वो जिस तरीके से कर रहे हैं, इसे क्या समझा जाए? क्या ये बौखलाहट है अखिलेश यादव की या फिर कुछ और? नहीं, देखिए, बौखलाहट नहीं है। ये अखिलेश यादव ने राजनीतिक तीर छोड़ा है, और यह तीर कोई पहली बार नहीं छोड़ा है अखिलेश यादव ने। इसके पहले भी वो इस तरह का बयान दे चुके हैं और सीधा ऑफर दिए थे। याद होगा आपको, एक समय उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक बार में 250-300 विधायक जो एक विधायक के समर्थन में खड़े हो गए थे। तो यह आकलन हो रहा था कि ये सब मुख्यमंत्री के खिलाफ जाकर खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने आज जो भारतीय जनता पार्टी में जो कलह मची है, कल दिन भर जो उठा पटक रही, उसको देखते हुए इन्होंने इस तरह की बात कही है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन में गए थे, राज्यपाल महोदया से मिले मानसून सत्र को लेकर। आज उसी मानसून सत्र के लिए अखिलेश यादव ने कहा कि आप 100 लाओ और सरकार बनाओ। देखिए, बहुत बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव खुद इस सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं, सपा के मुखिया हैं और इंडी गठबंधन के बड़े नेता हैं, लेकिन वो ऑफर सीएम की कुर्सी किसी और को कर रहे हैं। तो सोचो कि किस तरह का ये जाल फेंक रहे हैं, किस तरह का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। केशव प्रसाद मौर्य एक बड़े नेता हैं जिनको ये ऑफर दे रहे हैं कहीं न कहीं इशारों में, लेकिन वो संगठन से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के इनका ऑफर उनके ऊपर नहीं चलने वाला है। लेकिन अखिलेश यादव आज जरूर इस मौके को देखते हुए इस तरह का एक निशाना लगाया। राघवेंद्र, अजय ने भी बड़ी अच्छी बात कही। आप भी कह रहे हैं कि ये राजनीतिक तीर छोड़ रहे हैं, और अजय भी कह रहे हैं कि 8 साल बाद बैठे बैठाए कम से कम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ बोलने का मौका तो मिला है अखिलेश यादव, क्योंकि अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो नहीं पा रहे थे वो। लेकिन सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से प्रदर्शन रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और उसके बाद समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, उससे आत्मविश्वास तो ठीक है, लेकिन यह अति आत्मविश्वास नहीं है कि जनता ने समर्थन दे दिया तो आप खुले सोशल मीडिया पर ऐसे ऑफर दे रहे हैं। क्या साबित करना चाहते हैं इससे? देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एमएलसी हैं शिक्षक संघ के लाल बिहारी, उनसे मेरी अभी भी बात हुई। उन्होंने कहा कि जो वर्तमान जो परिदृश्य है उसमें जो हमारा गठबंधन है वो भाजपा के ऊपर, उनके एनडीए गठबंधन पे भारी है। इससे वो कहा जा सकता है कि जो आने वाले जो उपचुनाव हैं उसको वो भारी संख्या में जीत करके आएंगे, भले कुछ भी भाजपा या एनडीए के लोग कह रहे हों। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस तरह का बयान उन्होंने दिया। और उन्होंने यह भी कहा, लाल बिहारी ने यह भी कहा कि सिर्फ ये पहली बार ऑफर नहीं दिए अखिलेश जी, इसके पहले भी ऑफर दे चुके हैं। तो कहीं न कहीं आपको याद होगा कि पिछली बार जब ऑफर दिए थे नाम लेकर दिए थे, और इस बार ऑफर जो दिए हैं इशारों में दिए हैं। तो इशारा सब समझ रहे हैं कि इशारा कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में इससे पता चल सकता है कि मानसून सत्र होना है, लेकिन गर्मी अभी से बढ़ गई है। और मानसून सत्र में आप एनडीए और या क्या ये कहें जो इंडी गठबंधन है, यानी जो पीडीए है अखिलेश यादव का, इसकी गर्मी आपको विधानसभा मानसून सत्र में जरूर देखने को मिलेगी।
बिल्कुल राघवेंद्र और अजय, आप दोनों हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी दे रहे हैं। सियासी समीकरण जो बने हुए हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जो हलचल है उसको लेकर क्या कुछ कयासबाजी हो रही है, इसको लेकर लगातार आप बता रहे हैं। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, अखिलेश यादव जो लगातार ट्वीट कर रहे हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई कपड़ों की सेल हो और कह रहे हैं 100 लाख और सरकार बना दो। इसी बीच अगली खबर अब आपको बताएंगे मुजफ्फरनगर से, जहां पर प्रशासन के आदेश पर अखिलेश का एक ट्वीट सामने आता है और वो कहते हैं गुड्डू मुन्ना छोटू नाम से क्या पता चलेगा, मांगे पर वोट, स्वतः संज्ञान ले। अखिलेश यादव का कहना है ऐसे आदेश सामाजिक अपराध के तौर पर देखे जाते हैं, ऐसे आदेश सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि कोर्ट इसमें स्वतः संज्ञान ले। तो मुजफ्फरनगर प्रशासन ने जो आदेश दिया है, अब इसे लेकर राजनीति भी गर्म हो चुकी है। देखिए, कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, उससे पहले मुजफ्फरनगर प्रशासन की ओर से स्वच्छता के लिहाज से ये कहा गया है कि जितने भी दुकानदार हैं वो अपने दुकानों पर या फिर ठेले पर नाम मेंशन करें, जिसे लेकर अखिलेश यादव अब लगातार तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अनूप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, मतलब अखिलेश यादव साबित क्या करना चाहते हैं? नाम की राजनीति, जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति कोई पहली बार नहीं की जा रही है उनकी ओर से। वो इसके पहले भी चुनावों में वोट बैंक के लिए ऐसी राजनीति करते रहे हैं और अब जो प्रशासन ने कदम उठाए हैं उस पर भी सवाल। देखिए, राजनीति तो इस पर बहुत हो रही है अनामिका, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिनके लिए यह आदेश जारी हुआ उनको परेशानी है या नहीं। मैं उन लोगों से मिलकर आ रहा हूं, उनसे बातचीत करके आ रहा हूं और रिपब्लिक भारत ने अपने कैमरे में तमाम दर्शकों को दिखाया भी अपने कैमरे के जरिए कि उन लोगों को कहीं कोई परेशानी नहीं है। वो तमाम लोग हमसे बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि प्रशासन का आदेश है, हम उसको फॉलो करेंगे, हमें कहीं से कोई परेशानी नहीं है और ये जो कुछ हो रहा है हमारी बेहतरी के लिए हो रहा है। तो इनको कोई परेशानी नहीं, लेकिन राजनीति इस पर बहुत ज्यादा हो रही है। अखिलेश यादव का ट्वीट आ गया, आपने देखा, ओवैसी लगातार ट्वीट कर रहे हैं इस पर, लेकिन परेशानी जिनको होनी चाहिए थे उनको रत्ती भर परेशानी नहीं। वो कह रहे हैं प्रशासन का आदेश हमारे सर आंखों पर, हमारी बेहतरी के लिए है और हम आगे भी इसे फॉलो करते रहेंगे, क्योंकि जो एरिया है, जो मुजफ्फरनगर का एरिया है, बहुत लंबा एरिया है जहां से कांवड़ यात्रा होकर निकलती है। इस जगह पर कोई असुविधा ना हो, किसी तरह की संशय ना हो, इसे लेकर यह आदेश जो है, जो एसएसपी अभिषेक सिंह उन्होंने दिया था, लेकिन अब इस पर सियासत हो रही है, इस पर सांप्रदायिक रंग देने की इसे कोशिश राजनेताओं द्वारा किया जा रहा है और इसी कड़ी में अखिलेश यादव, ओवैसी, इन तमाम लोगों का नाम सामने आ रहा है। अनामिका।